नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। सामान्य विज्ञान पार्ट 7 एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी वस्तु का वेग दुगना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुने। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? घर्षण के कारण। क्या होता है? घर्षण होता है जब हम बर्फ पे चलते हैं तो। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? तो नियत रहता है। बिजली की बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचरित होती है? बिजली का बल्ब में कौन सा तंतु होता है? फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचरित होती है? तो विकिरण से होती है। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। अभ्रक ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होती है। अभ्रक जो ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होती है, तो अभ्रक ऊष्मा की सुचालक होती है और विद्युत की कुचालक होती है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की संरचना करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्रायोजेनिक्स। क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तारे के ताप से निर्धारित होता है। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? रासायनिक दृष्टि से ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल, यानी D2O। क्या है? D2O। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें, यानी हीलियम भी एक अक्रिय गैस ही है, लेकिन बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं अक्रिय गैसों के बाह्य कक्ष में। हीरे का ग्रेफाइट किसकी अपरूप है? जो हीरे और ग्रेफाइट है ये किसकी अपरूप हैं? हीरा और ग्रेफाइट तो कार्बन के अपरूप हैं। किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? यानी किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड में। किस में आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड में। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम है न्यूरॉन। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है? यूरेनॉल। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2,25,000 मिमी प्रति सेकंड, मिलीमीटर प्रति सेकंड जल में प्रकाश का वेग। कोशिका का ऊर्जाग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नामक सर्वप्रथम किसने दिया? जो कोशिका का ऊर्जाग्रह कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम किसने दिया? जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो सी बेंडा ने। किसने दिया? सी बेंडा ने। वेसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या है? संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी तथा महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यानी पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी और महिलाओं को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं।
साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं। साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? विटामिन ए, इसका संग्रह किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। यानी जीवाणु को किस कारणों से एक पादप माना जाता है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल फ्रीचस। क्या है? कार्ल वॉन फ्रीचस। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। खसरा रोग किससे फैलता है? तो वायरस से फैलता है खसरा रोग। कोल्ड लीवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? कोल्ड लीवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन ए तथा डी का। किस किस का है? विटामिन ए और विटामिन डी का। यानी जिसे आप लीवर, यकृत का तेल। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं? किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर। जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? संवेग संरक्षण के आधार पर। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जीन शब्द का डब्ल्यू जोहानसन ने। किसने किया था जीन शब्द का प्रतिपादन? डब्ल्यू जोहानसन ने। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को, यह कर्नाटक की राजधानी है। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी अनंत होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को, क्या है वस्तु कहां पर है? दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो उसकी दृष्टि से होगा निकट दृष्टि। कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष। और इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का, किसका? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का निकट दृष्टि के लिए, और दूर के लिए उत्तल लेंस का। दूर के लिए उत्तल लेंस का। तो दूर जैसे दोस्तों दूर, दू के अंदर उ की ध्वनि सुनाई दे रही है आपको, तो उससे आप उत्तल याद रख सकते हैं। दूर के लिए उत्तल लेंस और फिर निकट के लिए अवतल लेंस हो ही जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम तो स्टेपिडियस। क्या नाम है? स्टेपिडियस। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। कौन सी है? स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। पौधों के किस भाग में प्राय परागकणों का निर्माण होता है? तो फूल में होता है। 1 इंच में कितनी मिलीमीटर होते हैं? तो 25.4 मिलीमीटर। चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स। आनुवंशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? आनुवंशिकी, ग्रेगर मेंडल। कौन है? ग्रेगर मेंडल। इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मेगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मेगोलॉजी। दोस्तों सभी अध्ययनों के क्वेश्चन आते हैं बीच बीच में 1-2, तो आप सभी को ध्यान से रखिए, याद रखिए, इनसे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मेगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्तनधारी जंतुओं का। किसका किया जाता है? स्तनधारी जंतुओं का मेगोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, स्तनधारी जंतुओं का। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो ओजोन गैस में गंध आती है सड़ी मछली की तरह की। कौन सी आती है? सड़ी मछली की तरह की गंध आती है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मक्खी का लार्वा तो मैग्नेट। क्या कहलाता है? मैगेट। मैगेट कहलाता है मक्खी का लार्वा। बरगद के पेड़ की नीचे लटकने वाली मोटी जड़ क्या कहलाती है? बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ क्या कहलाती है?
प्रोप जड़, दोस्तों बरगद, बरगद इसे क्या है, अपना क्या है, ये गवर्नमेंट द्वारा घोषित किया गया है, क्या घोषित किया गया है आपको बताना है, बरगद का पेड़। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है, फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है तो औषधीय पौधों का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।